वीडियो बनाएं। नाउ बच्चों, आज हम हिंदी का नया चैप्टर पढ़ेंगे, नेताजी का चश्मा। इसके लेखक हैं वरिष्ठ कथाकार स्वयं प्रकाश, कथानायक माना जाता है। हाल ही में वरिष्ठ कथाकार स्वयं प्रकाश को वर्ष 2011 के प्रतिष्ठित आनंद सागर कथाक्रम सम्मान से नवाजा गया था। यह सम्मान हर्षवर्ष कथा लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वाले लेखक को दिया जाता है। 20 जनवरी 1947 को इंदौर में जन्मे स्वयं प्रकाश अपनी कहानियों और उपन्यास के लिए विख्यात हैं। वह अब तक 5 उपन्यास लिख चुके हैं, जबकि उनकी 9 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। अपने समकालीन कथाकारों, कवियों, संस्कृति कर्मियों पर केंद्रित उनके रेखा चित्रों के संकलन हमसफरनामा के लिए स्वयं प्रकाश के गद्य और चित्रण की बड़ी चर्चा हुई है। इससे पहले स्वयं प्रकाश को राजस्थान साहित्य अकादमी के रंगे राग पुरस्कार तथा पहल सम्मान से नवाजा गया है। मूलतः राजस्थान अजमेर के निवासी स्वयं प्रकाश की कथा साहित्य में वैज्ञानिक सोच और सहजता का अनूठा विरल संगम है। पाठ का सार, नेताजी का चश्मा। इस पाठ के सार को हम देखते हैं। नेताजी का चश्मा पाठ देशभक्ति से ओतप्रोत व्यक्तियों की कहानी है। इस कहानी के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। इस कहानी के सूत्रधार हालदार साहब हैं। एक बार वह एक स्थान पर नेताजी की पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा देखकर हैरान रह जाते हैं। कैप्टन इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह कभी आंदोलनकारियों के साथ आजादी पाने के लिए खड़ा नहीं है। युद्ध में भी उसने कभी भाग नहीं लिया, परंतु सही मायने में वह एक सच्चा देशभक्त था। वह अपने नाम की सार्थकता को सिद्ध करता है। देश मात्र सीमाओं से बंधे भूमिखंड का नाम नहीं होता। देश बनता है अपने लोगों से, अपनी सभ्यता से, अपनी संस्कृति से, वहीं के जीव जंतुओं से, नदी से, पहाड़ों से। जो देश की हर वस्तु से प्रेम करता है, सही मायने में वही सच्चा देशभक्त कहलाता है। एक देश में रहते हुए भी हम देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। हमारी जिम्मेदारियां हमारे परिवार और हमारे घरों तक ही सिमट जाती हैं। नेताजी का चश्मा उन्हीं जिम्मेदारियों को याद दिलाता है। कैप्टन जिस तरह नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगाकर उसके गौरव का कायम रखने का प्रयास करता है, ऐसे लोग कम ही देखने को मिलते हैं। कैप्टन के मरने पर हवलदार को लगता है कि देश में प्रेम करने वाले लोग इस दुनिया में शेष नहीं हैं, परंतु नेताजी की प्रतिमा में सरकंडे से बना चश्मा उसके धारण को बदल कर रख देता है। यह एक संकेत है कि देश में अब भी देश प्रेमी लोग जीवित हैं, जिन्हें अपने देश और उनसे जुड़ी हर वस्तु से प्यार है। इसके कुछ प्रश्न। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि उसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। वह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सेनानियों का भरपूर सम्मान करता था। वह नेताजी की मूर्ति को बार बार चश्मा पहनाकर देश के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा को प्रकट करता था। देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना उसके हृदय में किसी भी फौजी से कम नहीं थी। इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों भाग गए थे? मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? इन सभी प्रश्नों के आंसर आप अपनी बुक से सर्च करेंगे। धन्यवाद।